नमस्कार, मेरा नाम के पांडे है और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अलग कहानी लेकर के। और इस बार हम हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं। बड़े दिनों से मेरे मन के अंदर ये बात थी कि मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करूँ, लेकिन माहौल नहीं बन पा रहा था, प्रसंग नहीं आ पा रहा था। तो आइए आज हम आपको लेकर के चलते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भी आगे जो उनका पश्चिमोत्तर इलाका है जिसका नाम बलूचिस्तान है, वहाँ पे। तो कहानी कुछ यूँ है कि जो सती हैं वो महाराज दक्ष की पुत्री, और वो किससे प्रेम करने लगती हैं? वो शिव से प्रेम करने लगती हैं, महादेव से। दक्ष कहते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब आप क्यों एक ऐसे आदमी से प्यार करना चाहेंगे जो कपड़े नहीं पहनता है, जो शमशान में रहता है, जो भस्म लगाता है, जो भूतों के साथ, पिशाचों के साथ घूमता है? मतलब आप क्यों 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 आप ऐसा करेंगे? सती ने कहा भाई मेरे को तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे को इन्हीं के साथ में शादी करनी है और पाणी ग्रहण करना है। अंतोगत्वा सती की शादी जो है वो महादेव से हो जाती है। लेकिन दक्ष जो हैं इस बात से खार खा के बैठ जाते हैं। कालांतर में बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, लेकिन वो महादेव को नहीं बुलाते हैं। माँ पार्वती जिद करती हैं कि नहीं, हमको तो जाना है। महादेव मना करते हैं कि देखो भाई, जहाँ से हमें सम्मान ना मिले और जहाँ से हमको कोई आदमी बुलाए ना स्वागत करने के लिए, वहाँ पर जाना उचित नहीं, मत जाओ आप। वो कहती नहीं, लेकिन वो तो हमारे पिता का घर है, पिता के घर में कैसा सम्मान कैसा सम्मान, तो मैं तो जाऊँगी। महादेव बेचारे क्या करें, उन्होंने कहा जाओ। वहाँ पे जाती हैं, महादेव को सम्मान नहीं मिलता है। इस बात को लेकर के बड़ी व्यथित हो जाती हैं और आत्मदाह कर लेती हैं। महादेव को कुछ समझ में नहीं आता है, अभी सती थी अभी सती नहीं है। और जो वेदना है, जो पीड़ा है, कई बार देवता भी उसको पकड़ नहीं पाते। महादेव इस बात को लेकर के बड़े व्यथित हो जाते हैं और शव को हाथ में उठाए सती के पूरे जगह पे चक्कर काटने लगते हैं, व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब लोगों को लगता है कि अगर महादेव ऐसा करेंगे तो सृष्टि का तो अंत बिल्कुल होना ही होना है। महादेव नहीं तो सृष्टि का जो सारा का सारा व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। अगर जो महाकाल है, अगर वही इस तरीके से परेशान हो जाएंगे तो कैसे चलेगा भाई? वो बेचारे जाते हैं वैकुंठ और विष्णु जी से कहते हैं कि देखिए महाराज, यहाँ पे तो मतलब बवाल हो गया है, अब मैनेज करिए इसको। तो विष्णु भगवान कहते हैं ठीक है, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब वो आते हैं नीचे और अपने सुदर्शन चक्र से धीरे धीरे सती के शरीर को काटने लगते हैं। अच्छा, वो चक्र जब चलता है तो शरीर का एक भाग कट जाता है, और जहां पे वो शरीर का एक भाग कटकर गिरता है वो जगह शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध होती है। और इस तरीके से करके कोई 51-52 शक्तिपीठ जो हैं वो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में हर जगह फैले हुए हैं। और उनमें से एक शक्तिपीठ जो है जिसके बारे में आज हम बात करने के लिए आए, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में। गजब कहानी है। तो मां का जो सर है वो बलूचिस्तान में जिस जगह पे गिरा और वहां पे जो मंदिर आता है उसको हिंगलाज मां का मंदिर कहते हैं। अच्छा, ये जो जगह जो है जहां पे मां का मंदिर है वो विलक्षण है, अद्भुत है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि आप चंद्रमा में। सही बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। ना पेड़, ना पौधा, ना पत्ता, ना पत्ती, और बिल्कुल ऊपर नीचे तरह तरह के आपको पत्थरों के आकार मिलेंगे, तरह तरह के आपको पत्थर मिलेंगे और आप दंग रह जाएंगे। और चूंकि वो जगह इतनी विषम है, वहां पे जाना भी बड़ा विषम है। इसीलिए ये कहा जाता था एक जमाने में कि जो लोग इस यात्रा के लिए निकलते थे मां के दर्शन के लिए, अच्छा, मां का दर्शन भी देखिए कब होता है, अप्रैल के महीने में। और अप्रैल के महीने में जो आदित्य हैं, भुवन भास्कर हैं, सूर्य हैं, वो अपने चरम कोटि पे रहते हैं, बुरी तरीके से गर्मी। और इसमें आप देखिए कि जो श्रद्धालुओं का जत्था है वो मां के दर्शन के लिए निकल पड़ता है। अब होता यह है कि वहां पे एक किश्तर नाम की पहाड़ी है। तो ये अब तो जाना आसान हो गया है, क्योंकि कराची से लेकर के गदवर का जो पोर्ट है इनका, पाकिस्तान का, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा एक महामार्ग बना दिया। लेकिन एक ज़माने में सब कुछ नहीं था, सड़कों का अभाव था, व्यवस्थाओं का अभाव था। तो किश्तर नाम की पहाड़ी जहाँ पे समाप्त होती है, वहाँ पे एक गुफा है, बहुत ही छोटा, बहुत ही संकरी वैली है वो। ये समझ लें आप इस तरीके से, आप समझे इस तरीके से। और वहाँ पे माँ का स्थान है, बहुत बड़ा मंदिर है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आप सोचिए कि रेगिस्तान भी है, थार है वहाँ पे,
आपको थार भी क्लियर करना है, फिर आपको पहाड़ पे भी जाना है और दुनिया भर का तामझाम है। तो लोग जो हैं सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन करके जाते थे। उनकी ये मान्यता थी कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है माँ के दर्शन में तो हमको जलाया ना जाए, हमको दफना दिया जाए, और दफनाने के बाद ऊपर से स्मारक बना दे, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको पता तो चले कि भाई ये आदमी जो है माँ के दर्शन करके लौट रहा था या दर्शन करने के लिए जा रहा था और रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई और वो अच्छे लोक में गया है। और आज भी इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद ये मान्यता बरकरार है कि अगर आप हिंगला माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं और अगर आप सुख सुविधाओं के साथ जा रहे हैं तो पुण्य आपको कम मिलेंगे। देखिए कितना अद्भुत देश है हमारा। संस्कार देखिए, संस्कृति देखिए, दंग रह जाएंगे आप, कितनी कहानियां हैं। अब ये भी कहा जाता है कि भाई इनका नाम कैसे पड़ा हिंगलाज माता, तो ये कहा जाता है कि वहाँ पे एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिंगोल। अच्छा, वहाँ पे हिंगोल एक बड़ी अच्छी नदी भी है, तो हिंगोल में स्नान करने के बाद ही हम माँ के दर्शन करते हैं। लेकिन राजा जो था वो बड़ा अत्याचारी था और उसने कुछ वरदान पा लिए थे, तो लोगों को मारना और दुनिया भर का तामझाम करना उसकी आदत थी। जब माँ को पता चला, जब लोग गए उन्होंने पिटिशन किया कि माँ ये तो दिक्कत है और आप कुछ करें, हमारी हेल्प करें आप, तो माँ जब जाती है उनको मारने के लिए, तो मरने के पहले वो कहते हैं कि देखिए माता जी मैं तो मर जाऊंगा आपके हाथों से, लेकिन कम से कम मेरे को लोग जाने तो, प्रसिद्धि तो हो मेरी। तो माता ने कहा ठीक है कि बताओ क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो इलाका है जहाँ पे आपका वास होगा, ये जो स्थान है मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। और इस तरीके से ये जगह जो है वो हिंगोल कहलाती है। और हिंगलाज जो है ये वहाँ पर एक शहर का नाम है, और जो सूबा है वो बलूचिस्तान का है, और जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है लसबेला। कराची से आपको और पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा और आपको ये जगह मिलेगी। अब ये भी कहा जाता है कि श्री राम यहां पे दर्शन को आए थे। देखिए वहां पे एक नानद पंथी अखाड़ा है। ये नानद पंथी अखाड़ा जो है ये निर्णय लेता है कि कब यात्रा प्रारंभ होगी। अप्रैल में 4 दिन की यात्रा होती है वो, और उसके बाद वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं और एक त्रिशूल को लेकर के वो यात्रा जो है प्रारंभ होती है। श्री राम किस तरीके से यात्रा के बीच में आएंगे इस पे हम लौटेंगे। अब यात्रा जब प्रारंभ होती है तो जो आदमी त्रिशूल लेकर के आगे की तरफ बढ़ता है उसको छड़ीदार कहा जाता है। छड़ी है ना, वो त्रिशूल छड़ी है। अब उसके ऊपर उन्होंने तिलक लगाया होता है, सिंदूर लगाया होता है और लाल रंग के कपड़ा होता है उसके ऊपर, क्योंकि लाल रंग जो है वो पवित्रता का द्योतक है। अब उसको लेकर के वो निकलते हैं रास्ते में पैदल, सारे के सारे लोग सफ़ेद कपड़ा पहन करके। अब मंदिर के पहले, अब आप देखिए क्या विलक्षण कहानी है ये। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना था। मंदिर के पहले बलूचिस्तान के इलाके में एक मड वॉल्केनो आता है। मड का मतलब हो गया मिट्टी, वॉल्केनो का मतलब हो गया ज्वालामुखी, यानी मिट्टी का ज्वालामुखी, और जिसका नाम है चंद्रकूप। कई लोग इसको चंद्रगुप्त भी कहते हैं। अब चंद्रकूप 1 है, चंद्रकूप 2 है, चंद्रकूप 3 है, लेकिन जो चंद्रकूप 1 है वो हमारे लिए यहाँ पे विशेष है। अब इसके पहले कि आप जाकर के दर्शन करें माता के दरबार में, पूरी रात वहाँ पे लोग रोटी बनाते हैं, बैठते हैं, रोटी बनाते हैं। और जो रोटी भी कैसे बनती है, उसमें शहद होता है, रोटी होती है, घी होता है, और रोटी को आपको ज़मीन पर नहीं रखना है। तो जो महिलाएँ हैं, जो पुरुष हैं, सब मिल करके बड़ी ही सम्मिलित तरीके से रोटी को बनाते हैं और उसके बाद सुबह चढ़ना शुरू करते हैं। अब अगर आप गूगल करेंगे इमेजेस को चंद्रकूप की तो आप दंग रह जाएंगे। केवल श्रद्धा ही है जो वहां तक आपको लेकर के जाएगी, इंसान की बस की बात नहीं। खैर नहीं, वहां तक आप पहुंचते हैं और काफी बड़ा एक तरीके का आप पकड़ ले कि बहुत बड़ा जिस तरीके से थाल होता है उसी तरीके से मुंह है इस मड वॉल्केनो का। वहां पे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े काट करके वहां पे बांट देते हैं, गिरा देते हैं, और उसके बाद वो अपना नाम बताते हैं, कहां से आए हैं ये बताते हैं, और जो जो उन्होंने पाप किए हैं जीवन में वो बताते हैं। देखिए क्या विलक्षण, मैंने नहीं सुना, मैंने कहीं नहीं सुना। सारे लोग खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, और कहां खड़े हैं? मड वॉल्केनो में। और उसके बाद आप कहते हैं कि मेरा नाम फला फला है, मैं फला फला जगह से आया हूं और मैंने ये कुछ एक ऐसे काम किए हैं जो मेरे हिसाब से सैद्धांतिक रूप से गलत है। और आप ये नहीं कह सकते नहीं साहब मैं तो ऐसा आदमी ही नहीं हूं जिसने कोई गलत काम नहीं किया। और उसके बाद वो वहां से लौट आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो आप मान्यता डालते हैं, कई लोग वहां पे नारियल डालते हैं, छोटे छोटे शिवलिंग बनाते हैं मिट्टी के,
और वहाँ की राख को, वहाँ की भस्म को पूरे पूरे शरीर में मल लेते हैं। बहुत बड़ी मान्यता है वहाँ की। और लोगों का ये कहा जाता है कि जब तक आप चंद्रकूप में जाकर के भस्म ना मल ले, हरिहरेश्वर भगवान शिव की आराधना ना कर ले, ये यात्रा पूर्ण नहीं होती। करना ही करना है आपको। जिस तरीके से आप वैष्णो देवी जाएं और भैरव के दर्शन ना करें, यात्रा पूर्ण नहीं होगी। जिस तरीके से आप वैष्णो देवी जाएं और वो जो नीचे वाली गुफा है उसमें से ना निकले, यात्रा पूर्ण नहीं होगी। उसी तरीके से अगर आप माँ हिंगलाज की दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप चंद्रकूप को अवॉइड करते हैं, तो यात्रा ये माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि पूर्ण नहीं होती है। उसके बाद आप जाए और माँ हिंगला की मूर्ति के दर्शन करें। मूर्ति तो है नहीं, स्वयंभू है। अब ये कहा जाता है कि जब श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो ऋषि मुनि ने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि अब आप जाएं और एक बार पाप तो लगी गया है, ब्राह्मण हत्या है। अब इसके पहले कुछ एक साल पहले मैं गया था देवप्रयाग, तो वहाँ पे भी यही कहानी। और ये कहा जाता है कि वहाँ पे पहुँच के उन्होंने पूजा पाठ करी देवप्रयाग में, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों मिलते हैं और गंगा के रूप से फिर सम्मिलित तरीके से प्रवाह करती हैं आगे चल के, अलग अलग पानी दोनों का रंग का। तो वहाँ पे उन्होंने पूजा करी और उसके बाद जो भी पाप था ब्रह्म हत्या का वो मिट गया। कुछ इसी प्रकार की कहानी है हिंगलाज माता की भी। तो श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ, लक्ष्मण के साथ, माँ सीता के साथ, हनुमान जी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही छोटा सा मोहाना है जहाँ पे माँ का स्थान है, तो उनकी भी अपनी सेना है। जब वो देखती है कि सेना आ रही है तो वो ललकारती हैं कि भैया तुम कौन हो, बताओ और लड़ो अगर तुम्हें अंदर जाना है। अब झगड़ा जब होता है तो उसमें श्री राम की सेना जो है वो परास्त हो जाती है। तो श्री राम दुखी हो जाते हैं, वापस लौटते हैं, कहते हैं माता मैंने क्या गलती करी, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया। तो कहती है कि सेना लेकर के मिलने के लिए आप आएंगे? तो कहते हैं कि बताइए हम कैसे आए? तो बोले आप अकेले आइए, परिवार के साथ आइए, स्वागत। तो लक्ष्मण के साथ अपने कुछ एक मित्र इनके साथ आए, इनके बंधु बांधव, और हनुमान जी के साथ, माँ सीता के साथ। ये जहाँ से निकलते हैं उस जगह को रामबाग कहा जाता है। कराची में है वो जगह जिसका नाम है रामबाग। अब उसको उन्होंने आराम का नाम दे दिया है, राम की जगह उन्होंने आराम कर दिया है। अब वहाँ से निकलते हैं। अब रास्ता बड़ा कठिन है, रास्ता सबके लिए कठिन है, ईश्वर के लिए भी कठिन है, हमारे लिए भी कठिन है। अब माँ सीता को प्यास लगती, तो लक्ष्मण से कहती हैं कि भैया आप पानी का इंतजाम करें। तो वो अपना तीर वीर निकाल करके मारते हैं ज़मीन पे कि भैया अगर कहीं पे पानी हो तो तीर से वो निकल आएगा, लेकिन पानी तो है ही नहीं। फिर वो हनुमान जी से कहती हैं कि हमको प्यास लगी है, आप कुछ व्यवस्था करें। तो वो ज़मीन पे कस के मारते हैं, लेकिन ज़मीन जो है कहती है पानी नहीं देंगे। तुम्हारे प्यास के माँ सीता का जो हाथ है वो ज़मीन पे ऐसे पड़ जाता है, जैसे कि आप बैठ नहीं जाते हैं, प्यास आपको लगती है तो आप बैठ जाते हो और आपका जो हाथ है वो ज़मीन पे पड़ जाता है। और जैसे ही होता है 5 कुएं वहाँ से निकल आते हैं, जिनको पंचकूप के नाम से जाना जाता है। अब तो वो है नहीं, अब तो पता नहीं वो विरासत कहाँ चली गई। तो पानी पीती हैं और आगे बढ़ती हैं। उसके बाद दर्शन होते हैं माता के। दर्शन होने के बाद श्री राम सोचते हैं कि कैसे सनद रहेगी कि हम यहाँ पर आए हैं और हमने दर्शन किया है। तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर वो चंद्रमा और सूर्य का निशान बना देते हैं, जो आज भी आपको दिखाई पड़ता है। तो अगर आप जाएंगे माँ के दर्शन करने के लिए, और जो माँ की गुफा है वो इसी तरीके से जानी जाती है कि श्री राम के द्वारा निर्मित, श्री राम के द्वारा चिन्हित वहाँ पे ये दोनों चिन्ह आपको मिलेंगे। और यही नहीं है, देखिए एक बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी हैं और सिंधी इतिहास को, सिंधी लिटरेचर को एक नई दिशा दी है। वो भी मां को बहुत मानते थे। अब्दुल शाह लतीफ। और इस स्थान को जो वहां के इस्लाम मानने वाले लोग हैं वो भी काफी मानते हैं और नानी मां के नाम से पुकारते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब परशुराम जी ने इस बात का निर्णय लिया कि मेरे को इस पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करना है, और वो लगातार मारते जा रहे थे, तो कुछ एक क्षत्रिय जो बच गए थे बेचारे, वो भागते भागते महाराज जनम के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु इस तरीके से तो हमारा मतलब वो नेस्तनाबूद कर देंगे हमको, हम बचेंगे नहीं।
तो महाराज जना कहते हैं कि फिर आप ऐसा है कि आप वो बलूचिस्तान में, अब उस ज़माने में तो बलूचिस्तान नहीं कहा जाता होगा, जो भी कहा जाता है, वहाँ पे जाए और वहाँ पे माता हिंगला का मंदिर है, उनकी शरण में जाए, वही बचाएंगे आपको। तो वहाँ पे चले जाते हैं इन लोग और माता जो है उनको शरण देती। फिर बहुत दिनों के बाद जब घूमते फिरते श्री परशुराम वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि क्षत्रिय हैं, लेकिन वो बड़ा ही बहुत सारे अलग सारे कामों में लगे हुए हैं, हिंसक नहीं है, हिंसात्मक नहीं है, तो बड़े खुश हो जाते हैं और उनको सिखाते हैं वो कि किस तरीके से आप बुनाई करें, राइट, क्या क्या करें। उसके बाद समय गुजरता जाता है, लौट आते हैं वो। और काफ़ी लोग इसमें से ऐसे भी हैं जो वंशज क्षत्रिय के वहाँ पे रह जाते हैं और बाद में शादी करते हैं, उनका वंश बढ़ता रहता है, लेकिन बाद में वो इस्लाम धर्म को निपटा लेते हैं। आज भी वो लोग आपको वहाँ पे वीवर जो हैं, जो भी कम्युनिटी है, वो वीव करते हैं, टेलरिंग करते हैं। ये वही लोग हैं जो एक ज़माने में क्षत्रिय हुआ करते थे और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो देखिए क्या विलक्षण कहानी है माँ की। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो दबी हुई हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज चूंकि वहां पे सड़कें बन गई हैं, आने जाने के साधन हो गए, कम से कम 2.5 लाख लोग इस 4 दिन की यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इस वीडियो के जरिए अगर मैं आप तक भारतीय संस्कृति के एक अध्याय को पहुंचा पाया तो उसके लिए मैं हमेशा इस जीवन का ऋणी रहूंगा। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगली बार कोशिश होगी एक नई कहानी, एक अद्भुत कहानी लेकर के मैं आपके सामने आऊं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।